नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही है और इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल ईडी के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका कांग्रेस पार्टी की ओर से दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका देते हुए ये कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी को जो अधिकार मिले हैं वो जायज हैं, वो सही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो ये बड़ा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है और वहीं कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका दिया है। इस पर अब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें अशोक गहलोत ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों पर जो फैसला सुनाया है वो दरअसल न्यायालय का फैसला निराशाजनक और चिंताजनक है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही ट्वीट में अशोक गहलोत ने लिखा है कि देश में पिछले कुछ सालों से जो तानाशाही का माहौल बना हुआ है वो अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार द्वारा ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल और अधिक करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत उठा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि ईडी लगातार आतंक मचा रही है, इस तरीके की तानाशाही कर रही है। तमाम आरोप अशोक गहलोत की ओर से लगाए गए हैं। तो आपको ये बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी जो कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनसे पूछताछ कर रही है और 3 दिन से उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और इस बीच कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की बौखलाहट लगातार देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में अब जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसपे उन्होंने ये कहा कि ईडी का आतंक चल रहा है, जहां मन आए वहां घुस जाती है। इस तरीके से अशोक गहलोत ने ईडी के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। गहलोत ने महंगाई और बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा बताया, लेकिन वहीं गहलोत ने कहा कि ईडी का जो तमाशा हो रहा है वो ऐसे सुना नहीं होगा। सोनिया गांधी को ईडी ने तीसरी बार बुलाया है, आगे पता नहीं कब तक बुलाएंगे। देश में आज ईडी का आतंक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के मुकदमों में आधा फीसदी भी सजा नहीं हो पाई, जो आप समझ सकते हैं इनके मुकदमों की क्या हालत है। गहलोत कांग्रेस मुख्यालय में दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उस दौरान उनकी तरफ से ये कहा गया कि ईडी का आतंक है और ईडी इस तरह से पूछताछ कर रही है। इस तरह से जो है सोनिया गांधी को बार बार बुलाया जा रहा है। साथ ही अशोक गहलोत की ओर से ये भी कहा गया है कि ईडी सीआरपीसी के प्रोसीजर को नहीं अपनाती। ईडी का पूछताछ करने का, अरेस्ट करने का और छापा डालने का अपना ही तरीका है। जहां इनकम टैक्स की इच्छा होती है वहां पहुंच जाती है, वहां ईडी भी घुस जाती है। ईडी को सीबीआई से ज्यादा पावर मिली हुई है, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री। तो इस तरह से न सिर्फ ईडी बल्कि केंद्र सरकार पर भी अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। लेकिन इस पर पत्रकार अमन चोपड़ा की ओर से कुछ आंकड़े पेश किए गए हैं, जिस पर एक तरीके से जवाब जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिया गया है, जो ये दावा कर रहे हैं कि दरअसल ईडी जो है तमाम झूठे मामले दर्ज करती है और उन मामलों में छानबीन करती है। लेकिन अमन चोपड़ा ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें लिखा है कि आतंक तो ईडी ने मचा रखा है। एनडीए के 8 साल में 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है ईडी के द्वारा। तो वहीं यूपीए के 9 साल में 4156 करोड़ की संपत्ति जो है वो जब्त की गई। यूपीए काल में 2004 से 2013 से 14 के बीच ईडी ने 112 जगहों पर छापेमारी की और वहीं अप्रैल 2014 से मार्च 2022 के बीच 2974 छापे जो है वो ईडी की तरफ से मारे गए हैं। और ये
आतंक अच्छा है, ये सवाल करके अमन चोपड़ा ने छोड़ा है। जाहिर तौर पर वो इस पर डिबेट करेंगे अपने शो में, लेकिन इस तरीके से सवाल जो है वो दरअसल अमन चोपड़ा ने अशोक गहलोत के इस बयान पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईडी ने आतंक मचा रखा है और इस तरीके से छापेमारी हो रही है, लेकिन वहीं जो ईडी मामले दर्ज करती है उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं होती, ये मामले झूठे पाए जाते हैं। इस तरीके से तमाम आरोप जो हैं वो अशोक गहलोत मढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जिस तरीके से ईडी की छापेमारी जारी है, केंद्रीय जांच एजेंसी लगातार तमाम नेताओं के आवास पर जिस तरीके से छापेमारी कर रही है, और हाल ही में उदाहरण के तौर पर अगर पश्चिम बंगाल को ही देख लिया जाए तो देखने को मिलेगा 21 करोड़ रुपए जो कैश बरामद हुआ है उस पर जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर ये 21 करोड़ रुपए कहां से आए। क्या ये 21 करोड़ रुपए भी फेक हैं? क्या ये भी ईडी की तरफ से इकट्ठा किए गए हैं? इस तरीके के सवाल भी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है। और फिलहाल जो नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, इस दौरान ही कांग्रेस पार्टी की सिर्फ ये बौखलाहट देखने को नहीं मिली है, बल्कि इससे पहले राहुल गांधी से भी जब ईडी ने लगभग 50 घंटे तक पूछताछ इस पूरे मामले में की थी, उस वक्त भी इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तिलमिलाहट, बौखलाहट सामने आई थी। तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां के नेता हैं, वो दिल्ली में इकट्ठा हुए और इस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर उन्होंने हंगामा बरपाया था। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप केंद्र सरकार पर लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। इस तरीके से न सिर्फ अशोक गहलोत बल्कि कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर्स बयानबाजी कर रहे हैं। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इसे भी एक आंदोलन बनाया है, ये तब देखने को मिलेगा जब आप दिल्ली की सड़कों पर जाएंगे और कांग्रेस पार्टी के इन कार्यकर्ताओं से पूछेंगे कि आखिर मामला क्या है, लेकिन उन्हें मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे दिल्ली क्यों आए हैं, प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इस बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने कहीं न कहीं ईडी की पूछताछ को भी एक राजनीतिक हथकंडा अपनाया है। इस तरीके से ईडी के खिलाफ आंदोलन कर या विरोध प्रदर्शन कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो वहीं अशोक गहलोत इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और इस तरह से ईडी पर ही तमाम आरोप लगा रहे हैं। अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि ईडी का उपयोग सरकारी गिराने में किया जा रहा है। महाराष्ट्र में आपने देखा, ईडी से सरकारें तो गिरा सकते हैं लेकिन मंत्रिमंडल नहीं बना सकते, मंत्रिमंडल ईडी की मदद से नहीं बन सकता। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है लेकिन मंत्रिमंडल अभी तक नहीं बना है, लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है, इस तरीके के सवाल भी उनकी तरफ से किए गए हैं। महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी बता रही है कि महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार मौन है, लेकिन वहीं दूसरी ओर ईडी के खिलाफ इस तरीके से ये बयानबाजी का दौर भी जारी है। न सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियों को घेरा जा रहा है बल्कि वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार सरकार पर भी हमलावर है। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से कोशिश ये की गई कि दरअसल इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके वो ईडी जो पूछताछ कर रही है उस पर लगाम लग जाएगी या ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं करेगी, लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि पीएमएलए कानून में बदलाव सही है और ईडी की गिरफ्तारी की शक्ति भी सही है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी के मिले अधिकार को जायज सुप्रीम कोर्ट की ओर से ठहराया गया है, लेकिन अशोक गहलोत उससे भी बौखलाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भी उन्हें रास नहीं आ रहा है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि पीएमएलए कानून में बदलाव सही है और ईडी को गिरफ्तारी की जो शक्ति मिली हुई है वो भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस समेत कुल 242 याचिकों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने यह फैसला सुनाया है, जिस पर इस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये बौखलाहट सामने आई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।